और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएं, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ही पद छोड़ दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस से आपको बताया, एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया। अपना वीआरएस आवेदन सरकार को भी सौंप दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एस सिद्धार्थ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। सीएम की मंजूरी के बाद ही अंतिम निर्णय, हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की ओर से लिया जाता है। लेकिन एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के बाद जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं एस सिद्धार्थ, सूत्रों की माने तो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस ने 4 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी फैसला होगा। एस सिद्धार्थ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है सिद्धार्थ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है सिद्धार्थ की ओर से, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आए। जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 महीने पहले ये इस्तीफा दिया गया है। अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप भी दिया है। आपको बताएं, निजी कारणों का हवाला दिया है। देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट की जाती है और क्या कुछ ब्रीफिंग की जाती है इनकी ओर से। एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के बाद जेडीयू में हलचल हालांकि तेज हो गई है। देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव सच में लड़ सकते हैं सिद्धार्थ या फिर नहीं, या फिर ये केवल खबर ही है। शिक्षा विभाग के एसीएस जब एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री का क्या कुछ रुख रहता है। अपना वीआरएस आवेदन सरकार को सौंप दिया है। एस सिद्धार्थ ने निजी कारणों का हवाला दिया है और जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या सच में, क्या वाकई विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं सिद्धार्थ या फिर नहीं। हालांकि सूत्रों की माने तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं सिद्धार्थ, और जेडीयू में जब हलचल तेज है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव जेडीयू की ओर से भी हो सकता है। आपको बताएं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री का अब आखिरी निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री का क्या कुछ निर्णय रहता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष राज पांडे जी। क्या कुछ बताया जा रहा है कि जब सीएम की मंजूरी तो मिल जाएगी, लेकिन जब शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है, सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वीआरएस के लिए 17 जुलाई को ही सीएम को आवेदन दे रखा है। हालांकि ये खबरें अभी सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, उनकी वीआरएस को मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था, इससे पूर्व ही वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया। तो मैं एक बात तो सामने जरूर आ रही है कि कोई दबिश के अंतर्गत उन्होंने दिया है या चुनाव लड़ने की बात है, तो दोनों मामले से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जदयू उन्हें मैं किसी सीट से चुनाव भी लड़वा सकती है, लेकिन अभी तक इसके पुख्ता या आधिकारिक बयान नहीं आया है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ये आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है कि उनकी वीआरएस को मंजूर किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन ये अपने आप में एक हस्तक्षेप करने वाला मामला अवश्य है कि ये सिद्धार्थ जैसे आईएएस ने जो है वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया और वो भी मात्र 4 महीने जहां उनकी नौकरी बची हुई थी, नवंबर में उनका रिटायरमेंट होना था। इससे पहले ही आखिर क्या कारण था कि उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। तो हालांकि आज जो सत्र चल रहा है तो विपक्ष के लिए ये भी मुद्दा एक बड़ा विपक्ष के हाथों में मिल गया है कि आखिर किन वजहों से जो है सिद्धार्थ ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है, ऐसे में कि 4 महीने उनके नौकरी बचे हुए थे। तो एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेके जो है पूरे बिहार में जो है हस्तक्षेप करने वाला ये मामला सामने आया है। और कुल मिला के ये देखा जाए तो अगर इस मामले में गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और वीआरएस की मंजूरी देती है, तो दूसरी तरफ कौन होगा शिक्षा विभाग का फिर से एसीएस, तो एक बड़ा सवाल है। हालांकि शिक्षकों के तबादले और शिक्षकों की जो अव्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने में के पाठक के बाद सिद्धार्थ का काफी योगदान रहा है और इसको लेके हुए काफी बिहार में चर्चा में भी रहे हैं। जी
जी संतोष जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार रिटायरमेंट या फिर यूं कहिए कि इस्तीफे का दौर जारी है, अब शिक्षा विभाग के एसीएस ने लिया। इससे पहले हमने देखा था कि एक और आईएएस अफसर थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। एक महीने के अंदर 2 इस्तीफे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा दबाव या फिर यूं कहिए कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर ये इस्तीफे हो रहे हैं। जी देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जो जिस तरीके से विपक्ष हावी होते जा रहा है और लगातार सुशासन की सरकार के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक ये भी ऐसा शिक्षा विभाग है जिसमें तबादले को लेकर शिक्षकों में काफी असंतोष रहा है और लगातार शिक्षक या शिक्षक के नेता इस बात को लेकर जूझते रहे हैं। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि किन कारणों से एस सिद्धार्थ ने बीआरएस के लिए आवेदन दिया है। ये मामले तो बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। हालांकि अब सबकी निगाहें सरकार पर है कि सरकार उनकी बीआरएस के लिए जो उन्होंने आवेदन दे रखा है बीआरएस को मंजूर कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर तय है कि एक हलचल सी मच गई है और एक बात सामने आ रही है कि एस सिद्धार्थ कहीं से चुनाव भी लड़ाने के लिए यदि उनकी तैयारी कर रहा है कि उनको चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, तो कई बातें सामने आ रही है। हालांकि आज सत्र में हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दा को अवश्य उठाए, क्योंकि जिस पद पे सिद्धार्थ यहाँ काबिज थे वो शिक्षकों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे थे और शिक्षकों का मुद्दा लगातार विपक्ष भी उठा रहा था कि शिक्षकों के तबादले में सही जो तरीका है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो विपक्ष को लगे लगाए एक मुद्दा जरूर आज मिल गया है कि सत्र में इस चीज की इससे भी उठा सकता है। लेकिन जब तक सरकार इससे मंजूरी नहीं देती है और सरकार का कोई बयान नहीं आ जाता है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी संतोष जी, जिस तरीके से हमने देखा कि हाल ही में नवादा का दौरा भी किया था, एस सिद्धार्थ ने निरीक्षण करते नजर आए थे स्कूल का, वहां पर लिट्टी बनाई थी कहीं ना कहीं, और इनका नाम जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जब अपने पद पर है तो काफी ज्यादा ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग को कैसे उम्मीदों पर खरा उतरा जाए सरकार की, और हमेशा से बढ़ावा देते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो भी उन्होंने दौरा किया दक्षिण बिहार का ही दौरा किया, दक्षिण बिहार के स्कूल में ही गए और वहाँ जिस तरीके से मीडिया में के माध्यम से सामने आए कि लिट्टी चोखा के दुकान पे, चाय के दुकान पे, इस तरीके की कई चीजें सामने जो आई हैं, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात को जोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि उस इलाके से इनको चुनाव जदयू लड़वाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जब तक कि सरकार का कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं सामने आ जाता है, सरकार का कोई आधिकारिक बयान इनके विपक्ष में नहीं आ जाता है, तब तक इनके बारे में अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीएस एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार का होगा, मुख्यमंत्री का होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है।